सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि को लेकर। भारत में ऐसा परंपरा है, ऐसा सांस्कृतिक धरोहर है कि भैया नवरात्रि आएगा तो भारत नया साल मनाता है। और चैत्र महीने में मतलब मार्च अप्रैल के आसपास ये महीना आता है, इंग्लिश कैलेंडर से। और इस समय नया वर्ष मनाना चाहिए और भारत नए वर्ष की जो पूजा है वो माता को पूजने से करता है, वो महिलाओं को पूजने से करता है, वो स्त्रीत्व को पूजने से नया साल का त्योहार मना रहा है। तो बहुत से प्रश्न आ जाते हैं कि क्या भारतीय संस्कृति का क्या कहने का पीछे मतलब रहा होगा। मतलब त्योहार तो बन गए, हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, नवरात्रि मनाना है, माता की पूजा करना है, आरती करना है, जो भी करना है, ठीक है, वो सारा हो रहा है, फलाहार व्रत सब कुछ हो जाएगा, साधना हवन सारे हो जाएंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या था? तो भारतीय संस्कृति ये कहना चाह रही थी कि नवरात्रि मतलब स्त्रीत्व की पूजा करना, नवरात्रि मतलब चंद्रमा की पूजा करना, नवरात्रि मतलब माता की पूजा करना। तो बहुत सारी तरह से हम नवरात्रि को समझने वाले हैं कि हम नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करें। तो नवरात्रि, नवरात्रि है ना, नो रात्रि, नव शब्द का अर्थ होता है नो, और नव शब्द का अर्थ होता है कुछ नया, है ना, कुछ नया हो। और है ना 9 डेज भी होता है। तो है ना नंबर 9 ही होते हैं, उसके बाद तो वापस से डबल डिजिट चालू हो जाती है, रिपीट नंबर चालू हो जाते हैं। तो नंबर भी 9 होते हैं और 9 नंबर में है ना सारी की सारी चीजें समाहित है। नव का अर्थ नया भी होता है, और कुछ रचनात्मक, कुछ सृजनात्मक व्यक्ति को करना चाहिए, उसको ही नवरात्रि कहा जाता है। और बहुत गहराई से अनुभव करें कि भारतीय संस्कृति हमें ये कहना चाहिए कि स्त्रीत्व की पूजा, और स्त्रीत्व का अर्थ होता है कि कुछ रचनात्मक, कुछ कलात्मक, कुछ सृजनात्मक उत्पन्न हुआ है, कुछ नई क्रिएटिविटी हुई है, उसको ही तो स्त्रीत्व बोला जाता है। और ये महीना जो आता है हिंदू नया साल का, तो ये आता है चैत्र महीने में, मतलब इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च और अप्रैल महीने में। तो यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है? तो ज्योतिष, हमेशा मैं कहता हूँ क्लास में कि ज्योतिष आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। मतलब ज्योतिष आप कर रहे हो कि जी रहे हो, मतलब ज्योतिष करने का विषय नहीं है, हिंदुत्व करने का विषय नहीं है, हिंदू सनातन संस्कृति फॉलो करने का विषय है कि क्या हम इसको जी रहे हैं, जीवन जीने की कला है। तो कोई व्यक्ति जैसे भारत में ऐसा रिवाज है कि भैया प्रातः काल जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कायदे से रिवाज तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में कहीं लोग उठने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग होंगे भारत में, है ना, अन्य देश में, विदेशों में, कि हर व्यक्ति प्रातः सुबह जल्दी उठना चाहता है। अब चूंकि कल्चर ऐसा हो गया है कि बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति सुबह जल्दी उठ पाए, क्योंकि रात को सोता ही लेट है। अब सोता लेट है तो उठेगा लेट, सीधी स्वाभाविक सी बात है। तो भारत ये बोलता है कि जल्दी उठने की परंपरा हमारा होना चाहिए। अब जल्दी उठना, उठने की परंपरा कौन से महीने में हो सकता है? अगर मेरे से कोई कहते कि भैया नवंबर दिसंबर महीने के महीने में जल्दी उठना है, क्या ठंड के महीने में जल्दी उठना संभव है? शायद, है ना, लगभग लगभग कम, क्योंकि ठंड में तो यार वैसे भी बहुत सुबह सुबह उठने को मन नहीं करता, इतनी ठंड होती है तो बाहर जाने का मन नहीं करता। क्या बरसात में जल्दी उठने का आप नियम बना सकते हो? शायद बरसात में भी संभावनाएं कम है, क्योंकि कभी पानी आ रहा होगा, बरसात आ रही होगी, तो आपके वो नियम है ना बीच में ब्रेक हो सकता है। ठीक है। क्या गर्मी में, क्या गर्मी के मौसम में जल्दी उठने का व्यक्ति मन बना सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जहां पर व्यक्ति अगर कोई ठंड में 9 बजे उठा होगा, तो वो गर्मी में 8 बजे, 7:30 बजे उठना चालू कर दिया होगा। सही है, क्योंकि गर्मी में वैसे ही व्यक्ति जल्दी उठ जाता है। अब चूंकि स्वाभाविक रूप से प्रकृति हमें जल्दी उठाने की प्रेरणा दे रहा है। और गर्मी में एक और मौसम ऐसा है, गर्मी के समय, कि आप अगर जल्दी उठ जाते हो, प्रातः काल घूमते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। यही आप ठंड में घूमोगे तो अच्छा नहीं लगता, बोले यार बहुत ठंड है। बरसात में घूमोगे, बरसात आ रही है, कीचड़ हो रहा है ना, मौसम खराब हो रहा है, कोई जानवर आ रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही गर्मी के मौसम में चालू करते हैं, तो वहां पे कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा लगता है, खुशनुमा माहौल लगता है। और हिंदुत्व का पहला नियम यही है कि व्यक्ति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करे। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना अन्य किसी भी महीने के अकॉर्डिंग, ये मार्च अप्रैल का महीना होता है, यहाँ से आप उठना चालू कर सकते हो। यह मौसम में व्यक्ति जल्दी उठने की आदत बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि इसमें प्रकृति सहयोग कर रहा है, इसमें नेचर सहयोग कर रहा है, इसमें सब कुछ आपके वश में है कि आप सुबह उठ जाए 4:30 5 बजे, 5:30 बजे, बहुत लेट उठता है तो 5:30 6 बजे उठेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा कि अब ये मौसम घूमने लायक है, सुबह घुमा जा सकता है, शाम को घुमा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो नवरात्रि के समय, हाँ ना, प्रकृति सबसे पहला संकेत तो ये देती है कि व्यक्ति बाय डिफॉल्ट
जल्दी उठने की कोशिश करने लगेगा और व्यक्ति थोड़ा सा भी मेहनत कर ले तो यह समय से वो अपनी आदत बना सकता है। और ऐसा बोलते हैं, है ना, ऐसा ऋषि मुनि बोलते हैं, है ना, ऐसा विज्ञान भी बोलता है कि किसी भी चीज की आदत बनाने में आपको शुरुआत में लगेंगे 9 दिन, 9 दिन के बाद लग सकते हैं 27 दिन। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को आप लगातार 27 दिनों तक आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एक आदत विकसित हो जाती है। कोई भी काम आप लगातार 27 दिनों तक करो, आपकी आदत विकसित हो जाता है। 9 दिनों में भी हो जाता है, 27 डेज में वो पूरी अच्छी तरह से आदत विकसित हो जाता है। तो इसी को भी कनेक्शन है, इसका चंद्रमा से कनेक्शन है। ठीक है, 9 दिन मतलब 9 बार तो हो ही गया था, मतलब 9 अंक तो आ ही गए थे। अब 27 नक्षत्र मतलब चंद्रमा की साइकिल है। चंद्रमा 27 नक्षत्र 27 दिनों में पार करता है और चंद्रमा पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेता है, क्योंकि मानव चंद्रमा जुड़ा हुआ है। तो हम इस मार्च महीने से अप्रैल महीने से चालू करते हैं। ठीक है, अप्रैल से चालू करते हैं, मई महीना, 1 महीना हमने प्रैक्टिस कर लिया तो आने वाले टाइम पे जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना, सितंबर महीना, अक्टूबर महीना बिल्कुल प्रैक्टिस किया जा सकता है, क्योंकि ये वही तो महीना है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि इस मौसम में भारत में बरसात नहीं होता है, इस मौसम में बारिश नहीं आएगा, इस मौसम में आप आराम से जल्दी उठ के आराम से जा सकते हो, घूम सकते हो, घूम फिर सकते हो, ठंडी हवा आपको सुबह ही लगेगा, दिन में तो इतनी देर में लगने लगेगी पूछो मत। तो ये 1 महीना अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया तो हमारा अगले महीना वापस से वही रूटीन बन गया, वापस से हम बरसात में फिर ठंड में भी जल्दी उठ सकते हैं। तो ये महीना हमारी आदत बनाने का है। कौन सी आदत बनाने का है? प्रातः काल जल्दी उठना। और आपको बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रातः काल जल्दी उठते हैं उन लोग के कई सारे काम, है ना, अच्छे से हो जाते हैं। कई सारे कामों ब्रह्म मुहूर्त में निपटा लेता है। खासकर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, जो शिक्षा के फील्ड में है, जो ज्ञान के फील्ड में है, जो प्रकृति के लिए, है ना, कुछ करना चाहता है, जो आसपास हमारे कुटुंब के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, उसके मन में कुछ स्पिरिचुअलिटी है, उसके मन में कुछ आध्यात्मिक विचारधारा है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करते हुए जाना है। तो ये सारे के सारे सहयोग, ये सारे के सारे विचार बहुत अच्छे से आप रिलेट करते हो ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसको लिंक करते हुए, कि ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय के 2 घंटे पहले। सूर्योदय के 2 घंटे पहले, मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय हो रहा है आपके आपके शहर में, तो आपको 5 बजे उठ जाना है। मान लीजिए 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आपको 4:30 बजे उठ जाना है। 7:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, आपको 5:30 बजे उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस मुहूर्त में हमेशा केतु का प्रभाव रहता है। और केतु का प्रभाव वह सभी व्यक्तियों के लिए बढ़िया है जो स्पिरिचुअलिटी से, परोपकार से, लोगों के लिए परमार्थ सेवा, स्वयं को बहुत अच्छे से स्वयं की आत्मा को विकास करने के लिए, स्व विकास के लिए, है ना, हम स्वयं अपने आप को बहुत गहराई से जान सकें, लोगों को समझ सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है ना, राजनीति में, किसी भी बड़े फील्ड में है, जहां पर भी पोटेंशियल ज्यादा है उसके बिजनेस का, उस हर व्यक्ति को प्रातः काल जल्दी उठना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वो लेट उठेगा तो काम नहीं होगा, जल्दी उठेगा तो उसका उसका जो मानसिक हो रहा है, उसका जो केतु का प्रभाव है, परमार्थ सेवा का प्रभाव है, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जो उसका है ना एक जज्बा है, वो एक्टिव हो जाता है। और भारतीय संस्कृति हमेशा परमार्थ सेवा जुड़ा हुआ रहता है। तो निश्चित तौर पे मैं उन सभी के लिए, है ना, एक छोटा सा टिप्स है कि नवरात्रि में कुछ हो ना हो, एक काम जरूर करें कि यहाँ से आदत बनाया जा सकता है जल्दी उठने का। दूसरा, नवरात्रि में माता की पूजा क्यों करी जाती है? तो नवरात्रि में माता की पूजा इसलिए करी जाती है कि माता मतलब स्त्रीत्व, स्त्रीत्व मतलब महिला, फीमेल कैरेक्टर। स्त्रीत्व में रचनात्मक और कलात्मक क्षमताएं सबसे ज्यादा होती है। हर चीज को नई नई तरह से प्रेजेंट करना, क्रिएट करना, आंखों आंखों में बात कर लेना, डांस करना, संगीत करना, जितनी क्रिएटिविटी ईश्वर ने स्त्री में दी है उतनी क्रिएटिविटी पुरुष में नहीं है। पुरुष अच्छे से नहीं नाच सकता, उसका उसका नेचुरल नहीं है ना। पुरुष अच्छे से नहीं गा सकता, उसका नेचुरल नहीं है। जितनी स्त्रियां अच्छे से गा सकती, जितनी स्त्रियां सज सकती है, संवर सकती है, नाच सकती है, ऐसा नहीं पुरुष नहीं गा सकता, कर सकता है, लेकिन स्त्रियां बहुत अच्छी तरह से कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री में बाय डिफॉल्ट गुण होते हैं। और नवरात्रि में ये कहना चाहता है कि आप अपने करियर में, आप अपने बिजनेस में, आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ स्त्रीत्व वाले गुण लाइए, कुछ रचनात्मक करें, कुछ सृजनात्मक करें जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, कुछ क्रिएटिविटी करें। तो नवरात्रि का मतलब ये नहीं कि माता पूजा करना है, आप माता ही पूजा कर रहे हो और आप उस माता पूजन की पीछे की बात ही नहीं समझ पा रहे हो, तो हम मतलब नया कुछ किए नहीं है, हम बिल्कुल पुरानी विचारधाराओं से बंधे हुए
वही कार्य कर रहे हैं। और हमने अगर पुरानी विचारधाराओं से बंधा हुआ ही कार्य कर रहे हैं, हमको नया कुछ भी पता नहीं है, तो ये बिल्कुल समस्या वाला मामला है। हम बिल्कुल पुरानी विचारधारा को फॉलो करें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके पीछे की गूढ़ रहस्य को बिल्कुल जाने कि नवरात्रि की पूजा मतलब स्त्री की पूजा मतलब हम कुछ रचनात्मक, कुछ कलात्मक, कुछ क्रिएटिविटी हमारे करियर में, हमारे कर्म क्षेत्र में बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और जिस दिन ये कार्य किया उस दिन नवरात्रि हो गया, उस दिन आपके कर्म क्षेत्र में एक नयापन आ जाएगा, नई ऊर्जा आ जाएगी, एक ऐसा रहेगा माता का आशीर्वाद आ गया है, क्रिएटिविटी हो गया है। तो निश्चित तौर पे आपको दो काम करना है, पहला अपनी आदत विकास करना है जल्दी उठने का, दूसरा आप किसी भी बिजनेस में हो, कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है, ज्योतिष का कार्य है, वास्तु का कार्य है, इंडस्ट्री है, राजनीति में हो, है ना, आईपीएस अधिकारी हो, मिनिस्ट्री में हो, किस में भी हो, जो भी काम कर रहे हो आप, वहां पर ये बिल्कुल आदत अपना सकते हैं। कुछ नया क्रिएटिविटी, नई कलात्मक तरीके से लोगों को आकर्षित, मन मोह जाए, ऐसा कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके ऊपर माता का विशेष कृपा हो जाता है, चंद्रमा का विशेष कृपा हो जाता है। मैं कई बार कहता हूँ कि भारत ईश्वर को मानता है और पश्चिम ईश्वर को जी रहा है। वो कितने अच्छे से बाजार को डेकोरेट करके रखता है, उनकी चीजों को डेकोरेशन करके रखता है ना, मार्केट को डेकोरेशन करके रखता है, घरों को डेकोरेशन करके रखता है, खुद इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बाहर निकलता है ना, स्मार्ट स्मार्ट बन के निकलता है ना, बिल्कुल अच्छे से निकलते हैं। तो ये कुछ ना कुछ रचनात्मक और कुछ ना कुछ कलात्मक है। और आप बिल्कुल रचनात्मक, कलात्मक, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगह जाएं, अच्छी सुंदरता को निखारें, ये चीजें चंद्रमा को एक्टिवेट करता है, ये चीजें नवरात्रि को एक्टिवेट करता है। और जब तक हम कहीं पर भी सुंदरता, कलात्मकता, रचनात्मकता ऐड नहीं कर सकते हैं, खासकर हमारे कर्म क्षेत्र में हम ना रहते हैं वहां पे, तो नवरात्रि का पूजा भी हुआ नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप नवरात्रि का पूजा निश्चित तौर पे करेंगे, जीवन जीने की कला के माध्यम से करेंगे, और बिल्कुल कुछ नया, रचनात्मक, सृजनात्मक, कलात्मक कार्य अपने करियर को लेकर अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।